सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज पुनः आप सभी का स्वागत है। आइए आज एक बार फिर से ले चलता हूं आपको एक ऐसी कविता के अवशिष्ट अंश की ओर जो कि हमारे जीवन में वर्तमान परिवेश में बेहद प्रासंगिक है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज बात कर रहा हूं कविवर ऋतुराज कृत कविता कन्यादान की, जिसके पूर्व अंश का भाव, जिसमें निहित अर्थ को आप तक पहुंचाने का, आपको समझाने का एक अल्प प्रयास पूर्व में मेरे द्वारा किया जा चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपने उन पंक्तियों के भाव को, उसमें निहित मर्म को समझते हुए हृदयस्थ किया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चल रहे हैं इसके अवशिष्ट और अग्रिम अंश की ओर, जहां कवि एक मां के माध्यम से अपनी बेटी को समाज में जो आदर्श परंपरागत सीख है उससे कहीं इतर, उससे कहीं दूर वर्तमानिक परिवेश के हिसाब से एक नवीन सीख देता नजर आता है। प्यारे विद्यार्थियों, कविकृत इस कविता में एक ऐसी कन्या की विदाई या एक ऐसी कन्या का कन्यादान करने की बात हुई है जो कि अभी अबोध है, नासमझ है, नादान है, मासूम है, जिसे सांसारिक समझ का भी बहुत सारा ज्ञान नहीं है। एक ऐसी लड़की की चर्चा एक माँ के द्वारा बिटिया को सीख देते समय यहाँ की गई है, जिसे विवाह के नाम पर सजना संवरना, तरह तरह के पकवानों में संलिप्त होना, नाचना गाना, तरह तरह के वस्त्राभूषणों से श्रृंगारित होना, ये सब कुछ तो आता है, ये सब कुछ तो वो जानती है। लेकिन इस सजने संवरने के उपरांत जो ससुराल पक्ष में जाकर उसका पहला कदम होता है और वहां जाने के बाद जो धरातलीय स्थितियों से सरोकार जब उसका होता है और वहां जाने के बाद जिन चुनौतियों, जिन संघर्षों, जिन उत्तरदायित्वों, जिन कर्तव्यों के निर्वहन में उसे वेदना, व्यथा और प्रतिकूलताओं का एहसास होता है, वह उसे तनिक भी समझती नहीं है। किस चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए और कैसे आने वाली जो विपदाएं हैं, आने वाले जो उत्तरदायित्वों का निर्वहन है, उसको कैसे किया जाना है, ये सब कुछ उसे अभी तनिक भी उसकी समझ वहां तक नहीं है। ऐसी कन्या का चित्रण कविवर ऋतुराज के द्वारा इस कविता में किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, कविता की जो अग्रिम पंक्तियां हैं वहां कवि आपको परंपराओं से हट करके एक नवीन सीख देता नजर आ रहा है, जहां कवि कहता है कि वर्तमान समय में एक बेटी को ससुराल में जाकर करके जिस तरह से बहुत सारी समस्याओं से दो चार होना पड़ता है, कई ऐसी ज्वलंत समस्याएं हैं जहां एक महिला, एक कन्या अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी खो बैठती है। कहीं कहीं उनको मौत की नींद सुला दिया जाता है। दहेज लोलुपों का जो एक साम्राज्य उभर कर करके हमारे समाज में आया है, दहेज लोभियों का जो एक तांडव समाज में चल रहा है, उनसे सावधान रहने की और उनसे स्वयं को सुरक्षित रखते हुए स्वाभिमान पूर्वक जीवन जीने की एक सुंदर सीख कवि इन पंक्तियों में देता नजर आता है। प्यारे विद्यार्थियों, वास्तव में यह कविता वर्तमान समय की जो कन्याएं हैं, जो विवाहोत्सुक बालिकाएं हैं या जो विवाह के लिए सन्नद्ध हैं, निश्चित रूप से इस कविता की एक एक पंक्ति उनको बहुत मनोयोग से समझनी चाहिए। और वास्तव में ये जो सीख कवि एक माँ के माध्यम से बेटी को देता है, यह सीख यदि संसार की प्रत्येक महिला अपनी बेटी को वर्तमान समय में देती है तो निश्चित रूप से समाज में व्याप्त जो कुरीतियां हैं या समाज में व्याप्त जो एक अनाचार, यौनाचार, दुराचार या कहिए जो एक जुल्म की इंतहा महिला वर्ग के प्रति संप्रति होती है, उनमें बहुत हद तक नियंत्रण किया जा सकता है, उनको बहुत हद तक समाज से दूर किया जा सकता है। क्योंकि यह कविता एक तरह से कन्या को अबला से सबला बनाने की ओर प्रेरित करती है।
उनको साहस और हिम्मत के साथ जीवन में प्रतिकार के स्वर को भी मुखर करने की एक सुंदर प्रेरणा देती है। अनधिक कहते हुए प्यारे बच्चों, हम सीधे चलते हैं कविता की अग्रांकित पंक्तियों की ओर, जहां कवि कहता है, एक माँ के माध्यम से बेटी को सीख देते हुए क्या उसने पंक्तियां उद्घाटित की हैं और रची हैं, देखिएगा। कवि ने कहा माँ के माध्यम से कि माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। प्यारे विद्यार्थियों, ये कविता की जो अंतिम पंक्ति है, एक तरह से कवि ने गागर में सागर यहां भर दिया है। यही कविता का मूल सारांश है कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अपने आप में विरोधाभासी और विरोधाभास अलंकार की एक सुंदर छटा यहां पर दिखाई देती है। समझते हैं आरंभिक पंक्तियों के साथ ही कवि क्या कहता है कि माँ ने कहा कि पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। ये एक सुंदर सा सीख, पहली सीख कवि देता है अपनी विदा होती हुई बेटी को कन्यादान के समय। माँ का एक संचित अनुभव है। माँ भी स्वयं कभी एक बालिका थी और वह भी बहू बनकर के किसी के घर में है, और बहू के रूप में उसने जिन चुनौतियों का, जिन संघर्षों का, जिन संकटों का सामना किया है, उनसे वह रूबरू हुई है। उनसे दो चार उसे अपने जीवन में होना पड़ा है। इसलिए उसने अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर अपनी बेटी को वर्तमान समय के हिसाब से जो सीख दी है, वह वास्तव में ग्रहणीय है। देखिएगा प्यारे बच्चों, कहती क्या है माँ कि बेटी पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। ये एक सुंदर पंक्ति कवि ने रची है। कवि कहता है माँ के माध्यम से कि बेटी कभी भी पानी में झांक करके, पानी के पास जाकर कर करके और उसमें झांक करके जो स्वरूप तुम्हारा उसमें प्रतिबिंबित होता है, उस स्वरूप की सुंदरता का अवलोकन कर कभी उस पर रीझना मत, उस पर मुग्ध मत होना। क्योंकि आत्ममुग्धता, स्वयं पर मुग्ध होने का जो भाव है, यह व्यक्ति के अंदर अहंकार का जनन करती है और अहंकार ही व्यक्ति के विनाश का कारण बनता है। इसलिए माँ ने सचेत करते हुए कहा कि बेटा, जीवन में आत्माभिमान, स्वयं की सुंदरता का गर्व व्यक्ति को अधोगति की ओर ले जाता है, ऊर्ध्वगति की ओर, उन्नति की ओर नहीं ले जाता। इसलिए इससे कोसों दूर रहना। कभी भी व्यक्ति को जीवन में अपने स्वरूप का घमंड नहीं करना चाहिए। एक सुंदर सीख हमें प्रसाद की एक पंक्ति भी प्यारे बच्चों याद आती है कि रूप राशि पर गर्व न करना, जीवन ही नश्वर है, छवि के इसी शुभ रूपवन में सर्वनाश का घर है। वास्तव में जो व्यक्ति अपने स्वरूप पर, अपने बाह्य सौंदर्य पर, कबीर की पंक्ति भी आपने सुनी होगी, पानी केरा बुदबुदा आसमानस की जात। ये जीवन वास्तव में नश्वर है। बाह्य स्वरूप एक दिन, आपकी सुंदरता एक दिन है, अगले दिन रहे न रहेगी, क्या होगा कोई नहीं जानता। लेकिन व्यक्ति का जो आत्मिक सौंदर्य है, जो बहुत सारी योग्यताओं से, बहुत सारे सद्गुणों से एक तरह से विकसित उसके अंदर होता है, वही आत्मिक सौंदर्य व्यक्ति के जीवन में सामाजिक और पारिवारिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन में काम आता है। कहा जाता है गुणाः सर्वत्र पूज्यन्ते। वास्तव में सर्वत्र गुणों की पूजा होती है, बाह्य स्वरूप कहीं भी पूजनीय नहीं होता। यह आप बेटी को सीख देते हुए माँ ने कहा कि पानी में झांक कर कभी अपने स्वरूप पर मत रीझना, क्योंकि आत्माभिमान, आत्म स्वयं का एक विनाशक होता है, आत्म विनाशक होता है। ये भाव लेते हुए कवि ने पंक्तियां रची और साथ ही एक तरह से उन दहेज लोभियों से भी सचेत रहने की सीख दी, जो कहीं न कहीं दहेज की लालसा को लिए हुए बहु बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं और इस अत्याचार की इंतहा में वो पानी के पास ले जाकर करके बहु बेटियों को धक्का दे करके उनकी जीवन की यह लीला ही समाप्त कर देते हैं, उनको एक तरह से मौत की नींद सुला देते हैं। ऐसे समय में पानी के पास जाकर करके ऐसे जो अत्याचारी, क्रूर, हिंसक जो लोग हैं, उनसे सचेत रहने की, उनसे सावधान रहने की भी एक सुंदर सीख कवि ने इन पंक्ति के माध्यम से दी है। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए ये पहली सीख। और अगली सीख में कवि क्या कहता है कि आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। एक सुंदर सीख कवि ने दी कि बेटी, ससुराल में जब यहाँ से जाने के बाद जाओगी, जब तुम्हारा पहला कदम रसोई की ओर होगा और रसोई में आग से सामना होगा, आग के माध्यम से ही तरह तरह के पकवान बना करके, रोटियां इत्यादि सेक कर करके परिवार के सभी बड़े बुजुर्गों का भरण पोषण करते हुए तुम्हें जीवन यापित करना है। आग का सदुपयोग करना है, आग का दुरुपयोग अपने जीवन में, अपनी यह लीला
समाप्त करने के लिए नहीं करना। देखिए, आग के दो ही रूप हमारे जीवन में हैं, एक सृजनकारी रूप है तो दूसरा विनाशकारी रूप है। अब ये हमारे चिंतन पर निर्भर करता है कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए माँ सचेत करते हुए कहती है कि बेटा, आपने आग का सदुपयोग करना है, इस आग से सृजन की ओर बढ़ना है, विनाश की ओर नहीं बढ़ना। यह एक सुंदर सीख दी। और साथ ही इस पंक्ति के माध्यम से दूसरी तरफ परोक्ष रूप में एक कटाक्ष करते हुए एक व्यंग्यात्मक तरीके से कवि ने ऐसे दहेज लोभियों के प्रति भी सावधान रहने की आवश्यकता महसूस की। और उन कवि ने के माध्यम से माँ जो है बेटी को सचेत करते हुए कहती है कि बेटा, ससुराल में बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो दहेज के लिए या किसी अन्य बात को लेकर करके कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें मारने के लिए, तुम्हें जलाने के लिए आग का दुरुपयोग तुम्हारे ऊपर कर सकते हैं। इसलिए इससे सावधान रहने की आवश्यकता महसूस करते हुए कवि ने उनके प्रति भी सचेत और सावधान रहते हुए आत्मरक्षित रहने का भाव प्रकट करते हुए कहा कि आग रोटियां सेकने के लिए है, आग के माध्यम से रोटी सेकते हुए परिवार का भरण पोषण करने में ही भलाई है, न तो आग से स्वयं का विनाश करना है, अपना आग में कूद करके यह लीला समाप्त करनी है, और न किसी के माध्यम से, यदि तुम्हें आग के माध्यम से तुम्हारे जीवन का विनाश करने के लिए कोई लोग आगे आए तो उससे सावधान रहने की, उसके प्रतिकार करने की क्षमता अपने अंदर विकसित करनी है। इससे सचेत रहना है, क्योंकि वर्तमान परिवेश में ऐसा बहुत कुछ दिखाई देता है कि लोग बहू बेटियों को जिंदा एक तरह से जला दे रहे हैं दहेज के लालच में आकर करके, या किसी अन्य जो अनिप्सित इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए, जो अवांछित हैं उस सब की पूर्ति के लिए बड़े से बड़े जुल्म को भी कर रहे हैं। इनसे सचेत रहने की आवश्यकता कवि ने महसूस करते हुए एक माँ के माध्यम से बेटी को ये सुंदर सीख दी। और आगे कवि कहता है, देखिए कि वस्त्र और आभूषण बंधन है स्त्री जीवन के। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह उपमा अलंकार का सुंदर समन्वय करते हुए कवि ने, देखिए यहाँ बंधन एक साधारण धर्म है और कवि ने बंधन किसको माना। देखिए क्या कहा कि शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। क्या चीज? दो चीजें, वस्त्र और आभूषण। प्रायः हम ये देखते आए हैं कि महिलाएं या महिला वर्ग प्रायः इन दो चीजों के प्रति ज्यादा ही समुत्सुक रहता है और इन दो चीजों की प्राप्ति में ही अपने जीवन का सर्वस्व एक तरह से न्यौछावर कर देता है। ये दो चीजें प्राप्ति हो जाएं तो वो बड़े से बड़े अनिच्छेद अनिप्सित कार्य को भी करने में गुरेज नहीं करती। ये दो चीजों में उनका बड़ा मोह रहता है, एक वस्त्र और दूसरा आभूषण। नए नए वस्त्र उनको प्राप्त हो जाएं या फिर नए नए गहने, नए नए आभूषण उनको प्राप्त हो जाए तो वह अपने जीवन को यहीं तक सीमित कर देती हैं। उनको अपने जीवन के जो एक चरम लक्ष्य या जीवन में जो स्वतंत्र अस्मिता है, जो स्वाभिमान पूर्वक जीवन जीने की एक लक्ष्य हमारा होना चाहिए, उसका भान उनको नहीं रहता। अपने जीवन को वो संकीर्ण होते हुए सीमित कर देती हैं। तो इन दोनों चीजों के मोह पास में नहीं बंधना है। ये शाब्दिक भ्रमों की तरह, जैसे हम किसी ग्रंथ विशेष को देखते हैं और पढ़ते हैं तो उस ग्रंथ विशेष की कोई पृष्ठ की पंक्तियां, उनमें शब्दों का जो भ्रमजाल हमें एक निश्चित अर्थ की प्राप्ति नहीं करा पाता, ठीक उसी तरह जीवन में हमें अपने चरम लक्ष्य की या अपने वजूद की, अपने स्वतंत्र अस्मिता का भान हमको ये दो चीजें नहीं करा पाती। ये भ्रमात्मक स्थिति हमारे अंदर बनी रहती है इन दो चीजों की। वह क्या है? वस्त्र और आभूषण एक महिला को उसकी स्वतंत्र सत्ता का भान नहीं होने देते, उसकी अस्मिता का, उसके अपने होने के वजूद का भान नहीं होने देते। वह अपने आप को भूल कर करके एक तरह से समर्पित हो जाती है परिवार के लिए, पति के लिए, और सब कुछ इन दोनों की प्राप्ति में ही अपने जीवन का लक्ष्य समझने लगती है। जबकि जीवन इतना ही नहीं है, इससे बाहर निकल कर करके इस लोभ और लालच और इस बंधन से मुक्त होकर करके स्वतंत्र और स्वाभिमान पूर्वक अपनी एक अलग वजूद बना कर करके स्वाभिमान के साथ जीने का जीवन का एक लक्ष्य एक महिला का होना चाहिए। एक सुंदर सीख कवि ने इस पंक्ति के माध्यम से दी है। और आगे कवि देखिए क्या कहता है कि माँ ने कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। मैंने आपसे कहा कि देखिए विरोधाभासी बयान, विरोधाभासी पंक्ति, कि लड़की होना भी करा और लड़की जैसा दिखाई मत देना। जब लड़की कोई होगी तो निश्चित रूप से लड़की जैसी दिखाई भी देगी, लेकिन इस विरोध का प्रतिकार, इस विरोध का परिहार कैसे होता है देखिएगा। कवि ने कहा कि लड़की होना, लड़की होने का मतलब क्या है कि एक लड़की के अंदर कौन से सद्गुण होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, लड़की के अंदर सहजता, सरलता, कोमलता, मृदुता,
ममता का भाव, प्रेम का भाव, त्याग की प्रवृत्ति, दयालुता, ये सारी भाव प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से एक लड़की में होते हैं। यही लड़की होने का तात्पर्य है। लड़की होना मतलब ये सारे सद्गुणों को अपने अंदर विकसित रखना, इनको अपने अंदर सहेज के रखना, ये सारे भाव तुम्हारे अंदर होने चाहिए। लेकिन यदि कहीं तुम्हारे ऊपर अन्याय, अत्याचार, विरोध और जुल्म, तुम्हारे ऊपर शोषण की बात होती है अगर ससुराल पक्ष से, तो इन सारे आवरण को दूर रख कर करके निश्चित रूप से इनसे दूर हट कर करके लड़की जैसा दिखाई मत देना। बाह्य रूप से अपने अंदर तो ये गुणों को सहेज के रखना है, लेकिन बाह्य रूप से आपने एक तरह से प्रतिकार का स्वर मुखर करना है। लड़की जैसा दिखाई नहीं देता है, लड़की जैसी दिखाई मत देना मतलब इस कोमलता के आवरण को छोड़ कर करके कठोर हो जाना, प्रतिकार का स्वर मुखर रखना, विरोध का स्वर मुखर रखना, क्योंकि सहजता, सरलता, कोमलता में ही कहीं ना कहीं शोषण छिपा रहता है। कोमलता एक तरह से उपहास का, शोषण का, सहजता, विनम्रता, सादगी एक तरह से समाज में ये सारी चीजें एक तरह से उपहास का भी और शोषण का भी कारण बनती हैं। इसलिए व्यक्ति को जब ऐसा महसूस होने लगे कि कहीं मेरी कोमलता, मेरी सहजता, मेरी विनम्रता लोगों के उपहास का और लोगों के शोषण का कारण बननी है, तो आपने उस सारी सहजता को त्याग कर करके कठोर बनना है, उसमें एक तरह से प्रतिकार का स्वर मुखर करना है। नहीं तो आपके ऊपर जुल्म और अत्याचार की इंतहा होती रहेगी। आप अपने जीवन को ही एक तरह से समाप्त कर के लिए अग्रसर होने लगेंगे। तो कवि ने एक सुंदर सीख दी और कहा कि माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। कितनी सुंदर ये पंक्ति रची। और ये साथ ही ये दो, एक तरह से दो चरण हैं जीवन के। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को अपने सर्वप्रथम पहले चरण को अपने अंदर समाहित रखना चाहिए कि जीवन में विनम्रता, सादगी, सरलता होनी चाहिए। लेकिन यह सादगी, सरलता यदि आपके शोषण का कारण बन जाए तो ऐसे समय में इस सब का परित्याग कर आपने दूसरा स्टेप लेना है, दूसरा चरण लेना है। क्या? ये कठोरता का और विरोध का, प्रतिकार का। नहीं तो आप भी शोषण के पात्र बनते रहेंगे। कहा भी गया है प्यारे बच्चों, सठे साठ्यम समाचरित, सठ के साथ सठता होनी चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक सुंदर भाव को एक वात्सल्य रस के साथ, एक आत्मीयता के साथ कवि ने ये सुंदर पंक्तियां सृजित की हैं। इस पूरे कविता के अंश को, इसके भाव को आप समझें और समझते हुए इसे हृदयंगम करें, यही आपसे अपेक्षा है। पुनः अग्रिम एक कविता को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।